एवरीवन, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना एंथ्रो की आंसर राइटिंग, जो कि ये 2025 मेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एवरी डे वी विल डिस्कस ओनली वन क्वेश्चन एंड अगर आप ईच एंड एवरी डे केवल और केवल एक क्वेश्चन को रिपीट करें तो आपकी ये धीरे धीरे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो जाएगी, और अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो भी आप अंडरस्टूड ईजी तरीके से कर पाएंगे। और जहाँ भी आपको ये लगता है कि आप अपने नोट्स में ऐड करना है तो उस पॉइंट्स को आप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ 2023 पेपर से, और ये पेपर सेकंड का होगा। हम पहले पेपर सेकंड को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि पेपर फर्स्ट कंपेयर टू पेपर सेकंड वो इजी है, और जो पेपर सेकंड में हाईएस्ट मार्क स्कोर नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे पहले डिस्कस करना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इलूसिडेट द शिफ्टिंग टरेन्स ऑफ इंडियाज ट्राइबल पॉलिसीज इन कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल पीरियड्स। तो कह रहा है कि इलूसिडेट करना है शिफ्टिंग टरेन्स ऑफ इंडियाज ट्राइबल पॉलिसीज़, इंडिया की ट्राइबल पॉलिसीज़ जो कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में शिफ्ट की गई थी, तो उनको एलुसिडेट करना है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ट्राइबल पॉलिसीज़ कौन कौन सी थी कॉलोनियल पीरियड और उसके बाद जो इंडिपेंडेंस पीरियड में थी। तो ये क्वेश्चन का पैटर्न है, आप यहाँ पर अपने आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, बट मेरे क्वेश्चन से आप मैच करना, आपको इजी तरीके से अंडरस्टूड हो जाएगा। तो कह रहा है, इंडियाज़ ट्राइबल पॉलिसीज़ हैव अंडरगॉन सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम द कॉलोनियल एरा टू द पोस्ट कॉलोनियल पीरियड। तो इंडिया की ट्राइबल पॉलिसीज़ वो सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्म की है फ्रॉम कॉलोनियल एरा टू पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में, मतलब ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस टाइम और आफ्टर इंडिपेंडेंस। पॉलिसीज़ इन बोथ पीरियड्स वर शेप्ड बाय पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट। तो तीन कीवर्ड्स हैं, इन्हें याद रखना कि ट्राइबल पॉलिसीज़ को किस चीज़ में फॉर्म किया जा सकता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट के बेस पर। ऑल्दो देयर ऑब्जेक्टिव्स एंड अप्रोचेस डिफर्ड, लेकिन उनके जो ऑब्जेक्टिव्स और अप्रोचेस हैं वो डिफरेंट हैं। कॉलोनियल पीरियड की बात करें तो जो पॉलिसीज़ कॉलोनियल पीरियड में बनाई गई थी उन्हें डिस्कस करते हैं। तो आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी और कंट्रोल पॉलिसी ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी अपनाई थी ब्रिटिशर्स ने कि वहाँ पर कोई भी मतलब ट्राइबल के लिए कोई भी डेवलपमेंट ना किया जाए और उन्हें जो है मेन स्ट्रीम सोसाइटी से दूर रखा जाए। तो ये पहला पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की। During British rule, the tribal policies were largely dictated by the colonial need for administrative control and economic exploitation. These policies can be categorized into कौन कौन सी हैं? आइसोलेशनिस्ट अप्रोच, ये सबसे पहली ब्रिटिश पॉलिसी थी। ब्रिटिश इनिशियली वीव ट्राइब्स एज प्रिमिटिव, मतलब प्रिमिटिव ट्राइब समझते थे, प्रिमिटिव थे, मतलब ब्रिटिशर्स ने ये समझते थे ट्राइबल्स को कि ये लोग जंगलों में रहने वाले हैं और इन्हें मेन स्ट्रीम सोसाइटी से दूर रखना है, एंड सेपरेट फ्रॉम मेन स्ट्रीम सोसाइटी। द नोशन ऑफ द नोबल सैवेज, मतलब इनके विचारों में था कि ये सैवेज का मतलब जो हंटिंग एंड गैदरिंग से अपना भोजन करते थे, अपना फूड को गेन करते थे। ठीक है, तो सैवेज जो आपस में लड़ते झगड़ते थे उन्हें कहा जाता है। ठीक है, देख जंगली जानवरों का जो वाइल्ड लाइफ जो जीवन है, लिवलीहुड है, उस तरीके से वो जीते थे। लेड टू पॉलिसीज दैट केप्ट देम जियोग्राफिकली एंड सोशली आइसोलेटेड। एक्ट्स लाइक द रेगुलेशन 18 of 1833 and Scheduled Districts Act of 1874 restricted external interference in tribal areas। ठीक है, तो ये रेगुलेशन याद रखना 1833 का
और जो 1874 का शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट था। सेकंड है एक्सप्लॉइटेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। एक्सप्लॉइटेशन कैसे किया गया, जैसे कि वहाँ पर इंटरफेरेंस किया और वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को कैप्चर कर लिया ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। विद द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज एंड प्लांटेशंस ट्राइबल लैंड्स वर इंक्रीजिंगली इंक्रोच्ड अपॉन फॉर रिसोर्सेज, ठीक है। ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट, यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट 1793 में फॉरेस्ट लॉस और जो 1792 में रैयतवाड़ी सिस्टम और 1840 में यहाँ पर महलवारी सिस्टम स्टार्ट किया ब्रिटिशर्स ने। तो अंडर परमानेंट सेटलमेंट 1793 का एक्ट बनाया गया था एंड फॉरेस्ट लॉस जो 1865, 1878 एंड 1927 है, उसके अंडर में ये इंट्रोड्यूस किया गया कि रिस्ट्रिक्टेड ट्राइबल एक्सेस टू फॉरेस्ट, जो ट्राइबल का एक्सेस फॉरेस्ट है वो रिस्ट्रिक्टेड है, फोर्सिंग मैनी इनटू बॉन्डेड लेबर। मतलब क्या है कि इसके कंटेक्स्ट में ब्रिटिशर्स ने ये किया कि ट्राइबल्स को एक 3 तरीके के कैटेगराइज कर दिया, किसमें, फॉरेस्ट को। एक है रिजर्व फॉरेस्ट, एक कम्युनिटी फॉरेस्ट, ठीक है। लास्ट में कम्युनिटी जो लोगों के लिए थोड़ा मतलब बहुत कम एरिया रहता था उन्हें दे दिया था, ठीक है। एक ट्रांजिशन जोन में ये बनाया था। और जो रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट हैं जिसमें केवल और केवल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कर सकते हैं, वहाँ पर लिवलीहुड नहीं था ट्राइबल्स का। फोर्सिंग मैनी इनटू बॉन्डेड लेबर, जब ऐसा हुआ तो बहुत सारे वर्क मतलब प्रोड्यूस किए गए और इनको बॉन्डेड लेबर की तरह वर्क कराया गया। मिशनरीज वर इनकरेज्ड टू सिविलाइज ट्राइबल्स लीडिंग टू कल्चरल डिसरप्शंस, मतलब उनके कल्चरल को डिसरप्ट कर दिया जब 1813 में जब इंट्रोड्यूस किया गया और अनाउंस किया, मतलब अलाउ कर दिया मिशनरीज़ को कि ट्राइबल्स को सिविलाइज बनाया जाए और उनके जो प्रिमिटिव कल्चर्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दो। और जो क्रिश्चियन, बहुत सारे ऐसे में क्रिश्चियंस वगैरह यहाँ पर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया गया ट्राइबल्स को, ठीक है। बहुत सारे ट्राइबल्स हिंदुइज़्म में और बहुत मोस्ट नंबर ऑफ परसेंटेज की बात करें तो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए। सी पॉलिसी नंबर 3 है पार्शियली इंक्लूसिव अप्रोच लेट कॉलोनियल पीरियड। ये लेट कॉलोनियल पीरियड में इंट्रोड्यूस किया गया है पॉलिसी, और इसके अंडर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट ऑफ एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज़, ठीक है। जैसे एक्सक्लूडेड और पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज ये लिमिट करते हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को और ट्राइबल्स के लिए, ठीक है। और ब्रिटिश एथनोग्राफर्स लाइक वेरियर एल्विन एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स डिबेटेड ऑन वेदर ट्राइब्स शुड बी एसिमिलेटेड और लेफ्ट इन आइसोलेशन। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि ट्राइबल्स को मतलब आइसोलेशन में रखा जाए या फिर मेन स्ट्रीम सोसाइटी में असिमिलेट कर लिया जाए। उसके बाद पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में इंटीग्रेशन और डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ यहाँ डेवलप किया गया, ठीक है। और जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने वो पंचशील इंक्लूड किया और इसमें मेन स्ट्रीम सोसाइटी में ट्राइबल्स को इंक्लूड करने की बात कही, इंटीग्रेशन पॉलिसी, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया adopted a more inclusive and welfare oriented approach towards tribals shaped by constitutional provisions and development policies. फर्स्ट प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स एंड प्रोटेक्टिव मेजर्स ट्राइबल्स के लिए लाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 रिकॉग्नाइज किया शेड्यूल्ड ट्राइब्स को एंड प्रोवाइड किया उन्हें 5th शेड्यूल फॉर ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज इन मेन लैंड इंडिया। 6th शेड्यूल प्रोवाइड किया ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो 4 स्टेट में इम्प्लीमेंट होता है, कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और ये 5th शेड्यूल ये अभी करंट में 10 स्टेट्स हैं जिसमें इम्प्लीमेंट होता है ये 5th शेड्यूल। तो ये कमेंट बॉक्स में दीजिए कौन कौन से स्टेट्स हैं, ठीक है। और आर्टिकल 46 के अंदर ये प्रमोट किया गया ट्राइबल एजुकेशन को और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, ठीक है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहती है। आर्टिकल 244 ये देता है स्पेशल प्रोविजंस फॉर शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है। नेहरूवियन पंचशील फॉर ट्राइबल्स 1952 में इंट्रोड्यूस किया गया, वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स थे और ये नेहरूवियन पंचशील फॉर ट्राइबल्स 1952।
इंस्पायर करता है, मतलब ये जो वेरियर एलिवन थे ये एडवाइजर थे नेहरू के, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नेहरू के, और इन्होंने इंस्पायर किया प्राइम मिनिस्टर को कि वो एडवोकेट करें 5 पॉइंट पॉलिसी एम्फसाइज, जिसमें जो एम्फसाइज करता है नॉन इम्पोजिशन ऑफ कल्चर, मतलब कल्चर उनके प्रिमिटिव कल्चर जो भी वो कल्चर अपनाते हैं ट्राइबल्स, उनके कल्चर में कोई इम्पोजिशन मतलब अपना कल्चर उनके ऊपर कोई इम्पोज ना किया जाए। डेवलपमेंट अलॉन्ग ट्राइबल लाइंस, मतलब जैसे ट्राइबल चाहते हैं वैसे ही डेवलपमेंट होना चाहिए। ट्रेनिंग ट्राइबल लीडरशिप, मतलब उनके बीच कोई भी यहाँ पर जैसे इगैलिटेरियन सोसाइटी होती है ना, मतलब सबके लिए बराबर हैं, तो उनमें कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी, तो उनमें लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करो और उनकी जो पॉलिसीज़ है वो खुद उन्हें अप्रूव करने दो। अवॉइडेंस ऑफ ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, ओवर एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो सिंगल डिसिप्लिनरी है, ठीक है, जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर जाता है और वो जो सिंगल डिसिप्लिनरी एक्शन लेता है, ठीक है, मतलब और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से यहाँ पर उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए और यहाँ पर ओवर एडमिनिस्ट्रेशन का जो बर्डन है वो इम्पोज ना किया जाए। रेस्पेक्ट फॉर ट्राइबल राइट्स ओवर लैंड एंड फॉरेस्ट, मतलब उनकी जो लैंड एलिनेशन प्रॉब्लम है मनी लेंडर्स के द्वारा जो करा जाता है, और जो रिहेबिलिटेशन है उन्हें प्रॉपर प्रोवाइड किया जाए और कंपनसेशन भी प्रोवाइड किया जाए अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो। जो थर्ड सेफ गार्ड है वो है डेवलपमेंटल एंड वेलफेयर पॉलिसीज़, जैसे ट्राइबल सब प्लान 1974 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसका एम था कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो टारगेट किया जाए ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स 1992 में ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री इस्टेब्लिश की गई ट्राइबल वेलफेयर को देखने के लिए। नेक्स्ट है पेशा एक्ट 1996 में, ये अमेंड किया और ये ग्रांट किया करता है सेल्फ गवर्नेंस राइट्स टू ट्राइबल विलेजेस, ठीक है, ट्राइबल विलेजेस को यहाँ पर जैसे ग्राम सभा होती है ना, ग्राम पंचायत ग्राम सभा, ये ट्राइबल राइट्स देती है, मतलब वो सेल्फ गवर्न कर सके, सेल्फ रूल कर सके, ठीक है, और उन्हें फ्री रखा जा सके उनकी मतलब एक्स्ट्रा बर्डन पॉलिसीज़ को। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 ये ग्रांट करता है ट्रेडिशनल लैंड राइट्स, मतलब जो एलिनेशन की प्रॉब्लम थी ये इनके अंडर में, मतलब वो अपने लैंड राइट्स को खुद इम्प्लीमेंट करें, जो कि ग्राम सभा इसके अंडर में आता है, ग्राम सभा से अप्रूव लेना पड़ता है अगर कोई भी यहाँ पर इंटरफेरेंस होता है तो। थर्ड सेफ गार्ड है इमर्जिंग चैलेंजेस एंड कंटेम्प्रेरी शिफ्ट। क्या इमर्जिंग चैलेंजेस हैं? ग्लोबलाइजेशन एंड मार्केट फोर्सेस, ये इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन, ये प्राइवेटाइजेशन जो है वो लैंड एलिनेशन को बढ़ावा देगा अगर ऐसे मतलब जैसे ग्लोबलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है और मार्केट फोर्सेस इंक्रीज हो रहे हैं। नक्सलिज्म की कंडीशन बढ़ रही है, ट्राइबल डिसकंटेंट, यहाँ पर नक्सलिज्म और ट्राइबल डिसकंटेंट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक लॉस और पावर्टी और पुअर एंड पावर्टी सिचुएशन क्रिएटिंग इन ट्राइबल villages or tribal communities, economic neglect and displacement have fueled tribal unrest, ठीक है। recent policy interventions, जैसे कि recent policy interventions गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इनिशिएटिव्स लाइक एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, उनके लिए पढ़ाई मतलब स्टडी ग्रोथ के लिए मतलब ये रेजिडेंशियल स्कूल डेवलप किए गए, और ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम और डिजिटल इंक्लूजन स्कीम्स, ठीक है, तो इनके लिए प्रोवाइड किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं कि कॉलोनियल ट्राइबल पॉलिसीज वर लार्जली एक्सप्लॉइटेटिव एंड एक्सक्लूजनरी ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम पीरियड। जो पॉलिसीज़ कॉलोनियल पीरियड में बनाई गई वो लार्जली एक्सप्लॉइटेटिव थी और एक्सक्लूजनरी थी। जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में वो आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी अपनाई थी। इनका जो एम था वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और इकोनॉमिक गेंस के लिए था। इसके कंट्रास्ट में बात करें तो पोस्ट कॉलोनियल इंडियन स्टेट एडॉप्ट किया एक मोर इंटीग्रेटिव एंड प्रोटेक्टिव अप्रोच और फोकस किया ट्राइबल वेलफेयर पर, राइट्स पर, सेल्फ गवर्नेंस पर। हाउएवर चैलेंजेस भी यहाँ पर आते हैं, कोई डिस्प्लेसमेंट, लैंड एलिनेशन, कल्चरल इरोजन कंटिन्यू टू इम्पैक्ट ट्राइबल कम्युनिटीज़ नेसेसिटेटिंग अ मोर इंक्लूसिव एंड
पार्टिसिपेटरी अप्रोच टू ट्राइबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर ये कंक्लूजन दे सकते हो, काफ़ी ईजी है। वे फॉरवर्ड भी यहाँ पर देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ सजेस्ट भी करना पड़ेगा अपने तरीके अपनी तरफ से। जो भी आप जैसे बनना चाह रहे हैं, आईएएस ऑफिसर बनना चाह रहे हैं, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बनना चाह रहे हैं, तो आपको यहाँ वे फॉरवर्ड देना पड़ेगा। तो स्ट्रेंथनिंग ट्राइबल ऑटोनॉमी थ्रू इन्हेंस्ड पेसा एंड फॉरेस्ट राइट्स, जो भी इनकी कॉन्सिक्वेंसेज, जो भी यहाँ पर इनके जो लैकुना है, जो भी चैलेंजेस हैं, इनको फुलफ़िल किया जाए। जो भी यहाँ पर जो पेसा और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में कंट्रोवर्सीज़ हैं ट्राइबल्स के बीच और ये इम्प्लीमेंटेशन के बीच, इनको फुलफ़िल किया जाए। बैलेंसिंग डेवलपमेंट विद कल्चरल प्रिजर्वेशन, उनके कल्चर्स को प्रिजर्व किया जाए और उनके अनुसार ही उनके पॉलिसीज़ को बनाया जाए। एड्रेसिंग लैंड एंड रिसोर्स कन्फ्लिक्ट्स थ्रू participatory governance. This transformation of tribal policies highlights the shift from colonial exclusion and exploitation to post-colonial integration and empowerment, albeit with persistent challenges। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप वे फॉरवर्ड दे सकते हो। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये ऐसे रोज़ एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ताकि बहुत इजी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को इजी तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। और बहुत सारी मतलब जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसका एक क्लू हम निकालेंगे। ठीक है, तो आपको ये बहुत हेल्पफुल करने वाला है। डे बाय डे यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसी समय मैं आपको एक क्वेश्चन डिस्कशन में डाल दिया करूँगा और टेलीग्राम चैनल में भी ये क्वेश्चन पोस्ट कर दूँगा। ठीक है, और ये PDF आपको मिल जाएगी, वहीं से आप डाउनलोड कर लेना। चलिए मिलते हैं कल, तो देखते हैं इसी टाइम। ठीक है, तो थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।